अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 के जितने पॉसिबल पार्ट्स हो सकेंगे वो डिस्कस करेंगे, ताकि वीडियो भी इतनी ज़्यादा लेंथी ना हो और इंशाल्लाह आपको भी बहुत से अच्छी समझ आ जाए। ठीक है, तो पहला पार्ट है जी हमारे पास। पहले वो हमें कहते हैं प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। तो पहला पार्ट हमें उसने दिया है कॉस की पावर 4 थीटा और माइनस साइन की पावर 4 और फिर थीटा माइनस 1 ओवर सीकेंड 2 थीटा। तो अब हमें वो कहते हैं इससे आप ये प्रूव करें। तो हमने सिंपली क्या करना है, सोल्यूशन लिख लेने हैं। तो अब यहाँ पर आप गौर करें, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हम लें तो क्या हमारे पास वापस में कॉस की पावर 4 थीटा नहीं आएगा? तो आएगा यकीनन। तो फिर हमें इसको इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देखें माइनस माइनस ही रहेगा। साइन की पावर 4 थीटा, तो साइन का स्क्वायर और थीटा ओवर स्क्वायर हम ले लें तो ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 साइन की पावर 4 थीटा आ जाएगा। ठीक है, वही चीज़ आ जाएगी। तो इसको हमने इस तरह से लिख लिया। ठीक है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो अब जो है आप देखें कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसको ए कंसिडर करें, इसको बी कंसिडर करें, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बनता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आपने जो है ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में इसको लिख लेना है। ये जो आपके पास प्रेजेंट फॉर्म है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ठीक है, तो अब आप इसको किस तरह से लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए क्या है आपके पास, कॉस स्क्वायर थीटा, ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस बी, और फिर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में हमारे पास ये आ गया। अब जो है ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आपने 1 पुट करने हैं। अब वो क्यों पुट करने हैं, तो ये एक फार्मूला था यूनिवर्सल फार्मूला में। इसके पीछे जितनी एक्सरसाइज हमने एक की है उसमें जितने क्वेश्चन थे, तकरीबन हर क्वेश्चन में मैं आपको बताता रहा हूँ कि ये एक यूनिवर्सल फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपने उसकी जगह सिंपल 1 पुट कर देने हैं। ठीक है, तो अब जो है इस सारे की जगह आपने कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस सारे की जगह आपने फिर क्या पुट कर देने, कॉस 2 थीटा। ठीक है ना, तो अब ये फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपके पास किसके इक्वल होता है, ये आपके पास इक्वल होता है कॉस 2 थीटा। ये एक डबल एंगल फार्मूला है। ठीक है, ये वाला फार्मूला है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये फार्मूला है, इसको आपने याद रखने हैं। ठीक है, और फिर जो है कॉस 2 थीटा आप लिख लिया आपने। अब कॉस किसका रेसिप्रोकल है, कॉस तो रेसिप्रोकल है सीकेंड का, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 ओवर सीकेंड 2 थीटा। ठीक है, तो ये वही तो चीज़ बन गई हमारे पास, जो राइट हैंड साइड वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं होगी यहाँ पर। तो इस तरह से आपने सिंपली इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो अभी हम इसी तरह 3-3 मिनट के अंदर हर पार्ट जो है ना डिस्कस करते जाएंगे, इंशाल्लाह आपको समझ भी अच्छी आएगी। ठीक है, अच्छा जी, तो अभी हमने इसका सेकंड पार्ट लिख लिया है, जो कि है आपके पास टेन थीटा बाई 2 और प्लस कॉट थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2 ओवर साइन थीटा। ठीक है, तो इसको अब आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, पहले आप स्ट्रेटजी समझिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखें टेन थीटा बाई 2 है। ठीक है, ये एक थीटा है ये सारा। ठीक है ना, थीटा बाई 2। तो आप अब देखें कि टेन थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, टेन थीटा आपके पास इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर आप आए तो टेन थीटा बाई 2 किसके इक्वल होगा, आई होप कि आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2 के। ठीक है, प्लस एज इट इज रहेगा। तो ये कॉट, ये इसको थीटा बाई 2 को आप थीटा समझिए, एक किस्म का थीटा है आपके पास। ठीक है ना, चाहे वो हाफ एंगल है फुल एंगल है, आपके पास ये थीटा है। ठीक है, अब कॉट क्या होता है, कॉट थीटा में आपसे पूछूं तो इक्वल होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो कॉट थीटा बाई 2 किसके इक्वल होगा, तो वो आपके पास इक्वल हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा बाई 2 ओवर साइन थीटा बाई 2 के। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्लस करते हैं, तो आप क्या करते हैं, सिंपल एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप एलसीएम ले लें, एलसीएम आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2 साइन इंटू साइन थीटा बाई 2। ठीक है, तो अब जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 से कैंसिल और साइन थीटा बाई 2 ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है ना, ये इससे कैंसिल और ये साइन स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ पर प्लस प्लस ऐसे ही रहेगा, जब ये सारा इससे मल्टीप्लाई होगा इस सारे से, तो आपके पास ये साइन थीटा बाई 2 कैंसिल नीचे से और कॉस थीटा बाई 2 ऊपर चला जाएगा आपके पास और मल्टीप्लाई होकर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है ना, ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ आ रही है। ठीक है, तो अब जो है आपने एक फार्मूला पढ़ रखा है यहाँ पर, उसको डिस्कस करते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब थीटा की जगह आप थीटा बाई 2 डालें इस तरह से।
ठीक है ना। तो अब ये किसकी इक्वल होगा, 1 के इक्वल। तो क्या ये फॉर्म यहाँ पर बन रही है, इस तरह की बन रही है, ठीक है। तो इसकी जगह आप 1 पुट कर दें, 1/cos θ/2 इंटू साइन θ/2, ठीक है। तो अब जो है, अब आप बड़े परेशान हो गए हैं यार, हमें तो 2/sin θ प्रूव करना है, तो ये क्या बन गया, ठीक है। तो इसी तरह से ही क्वेश्चन होगा, आपके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब आपने एक काम करना है, इधर ऊपर 2 है ना, आपने यहाँ से क्वेश्चन से आपने बताना है कि भाई आंसर हम कैसे बना सकते हैं। ये देखें, ये क्वेश्चन है 2/sin θ ना। अब हमें चाहिए यहाँ पर 2, तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 2 से। हमें तो करना मल्टीप्लाई है, लेकिन डिवाइड हमें मजबूरी से करना पड़ रहा है। वो इस वजह से जो भी ऑपरेशन आप करेंगे, प्लस करेंगे तो आपको उसके साथ माइनस करना पड़ेगा, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको उसके साथ डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये आगे जाएगा, ऊपर 2, नीचे 2 cos θ/2 साइन इंटू साइन θ/2। तो अगर आप इसको एक और इस तरह से ज़रा अरेंज करके लिखें, 2/sin θ/2 इंटू cos θ/2, तो ये आपके पास एक फार्मूला नहीं बन रहा 2 sin θ 2 ना, ये आपके पास एक फार्मूला नहीं बन रहा sin 2θ इज इक्वल टू 2 sin θ इंटू cos θ। तो ये थीटा की जगह θ/2, ज़रा गौर करें अगर आप, तो ये वो फार्मूला आपके पास बन रहा है, ठीक है। तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, sin 2θ की फॉर्म में, 2/sin 2θ का फार्मूला ये बन रहा है ना, साइन और ये 2 और थीटा आपके पास क्या है, ये θ/2। तो θ/2 से θ/2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 से कैंसिल, तो आपके पास फाइनल में क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2/sin θ। तो ये आपके पास ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जगह नहीं थी, इस वजह से यहाँ पर जगह नहीं थी, लेकिन मैंने इस वजह से यहाँ पर किया कि आपको अच्छी तरह समझ आए, मैं अगले पेज पर इस वजह से नहीं किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2/sin θ हमने प्रूव कर दी है, ठीक है। तो आपने इसमें स्ट्रेटजी ये रखनी है ना कि घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के, आपने क्वेश्चन से आंसर बनाने हैं। आप देखते जाएँ आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है। यहाँ पर देखें, आप यहाँ पर अब आपको 2 चाहिए था, तो यहाँ पर आंसर में 2 था, तो आपने यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर यहाँ से आपने sin 2θ का फार्मूला लगा दिया, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आपने जो है इस तरह से ये 2 sin 2 और θ इस तरह से 2 कैंसिल हो गया यहाँ से, और sin θ आ गया, ठीक है। तो इस तरह से इजी वे में आप, तो ये अभी जो है पार्ट नंबर 3 हम करने वाले हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 3 में क्या है, आपको वो कहते हैं 1 + cos cos 2θ/1 - cos 2θ इक्वल है आपके पास cot स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो ये इस तरह से cot स्क्वायर थीटा के। तो अब जो है ना, आप देखें 1+ और यहाँ पे जो cos 2θ है, इसकी जगह आपने वैल्यू पुट करनी है। कौन सी वैल्यू पुट करनी है, ये डबल एंगल आइडेंटिटी है। अगर आपने ये याद की हुई है, मैंने पिछली सारी वीडियोज़ में ये मैं बात करता रहा हूँ कि आप इसको याद करें। और cos 2θ इक्वल होता है आपके पास cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। आपने इसकी वैल्यू डाल दी इधर नीचे 1 माइनस, उसी तरह से cos 2θ की जगह आपने यही वैल्यू डाल दी cos 2θ की cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई। उससे आगे आपने क्या करने हैं, उससे आगे आपने सिंपली इसको लिखने हैं, प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो साइन, जाहिर बात है प्लस से तो कोई चेंज नहीं होता, 1 + cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो उसके बाद 1 इस माइनस को आपने अंदर मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, तो माइनस cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर ये जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो जब ये प्लस sin स्क्वायर थीटा हो गया, तो फिर आपने नीचे आना है, तो 1 + cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आप एक चीज़ समझे मेरी, ठीक है, एक बात समझे। तो cot क्या होता है, cot आपके पास क्या होता है जी, cos θ/sin θ, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है ना, यहाँ पर आपने इस जगह से सिंपली आपने ऊपर आपके पास सिर्फ cos रहने चाहिए और नीचे आपके पास सिर्फ sin रहने चाहिए, तो तभी तो आप cot इसको बना सकेंगे, cot स्क्वायर थीटा। तो आपने ऊपर से जितने भी साइन है वो ख़त्म करने हैं, नीचे जितने कॉज है वो आपने ख़त्म करने हैं। ऊपर जो है ये साइन है, यहाँ पर आपने इसकी वैल्यू डालनी है। इस तरह से ये वैल्यू मैंने निकाली है, sin स्क्वायर थीटा, ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और फिर ये sin स्क्वायर थीटा आपके पास इक्वल हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो आपने यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा की जगह 1 - cos स्क्वायर थीटा उसकी वैल्यू डाल दी, ठीक है। वैल्यू डालने के बाद नीचे क्या करने हैं, आपने नीचे से सारे जो है कॉज उसको एलिमिनेट करने हैं, ख़त्म करने हैं, ताकि आपके पास नीचे साइन आ जाए, ठीक है ना। क्योंकि कॉट हमेशा क्या होता है, cos ओवर साइन होते हैं। तो इसकी जगह आपने 1 - sin स्क्वायर थीटा डाल दिया जी, cos स्क्वायर थीटा की जगह वैल्यू, ठीक है। तो ये कैसे आई, अब cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैसे आई, cos स्क्वायर थीटा की जगह के लिए वैल्यू के लिए आपने साइन को उस तरफ लेकर जाना है, 1 - sin स्क्वायर थीटा उसकी वैल्यू आ जाएगी, जो आपने यहाँ पर डाल दी, ठीक है। अब जो है आप यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करें, 1 + cos स्क्वायर थीटा माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा -1 और माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर नीचे आप देखें 1 - 1 माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर थीटा और ये प्लस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब आगे इसको आप सॉल्व करें, यहाँ पर -1 - 1 से कैंसिल, यहाँ पर भी 1 - 1 0 कैंसिल हो जाएंगे। तो 2 cos स्क्वायर थीटा ओवर यहाँ पर 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 2
2 से कैंसिल हो गया, आपके पास क्या रह गया कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इसी तरह से ही बड़े इजी पार्ट्स हैं उनको हम लेकर चलेंगे। अच्छा, तो अभी हम पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं। तो पार्ट नंबर 4 में आपने सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ये कोसिकेंट 2 थीटा कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है। तो कोसिकेंट जो है असल में आपका रेसिप्रोकल है साइन का, ठीक है, 1 ओवर। अब यहाँ पर आप इसको देखो कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है साइन का, तो आप इसको कोसिकेंट 2 थीटा को लिख सकते हैं ना 1 ओवर साइन 2 थीटा, तो यकीनन आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो माइनस कॉट 2 थीटा, ठीक है, माइनस कॉट 2 थीटा। तो कॉट किसका रेसिप्रोकल है, कॉट को आप किस तरह से लिख सकते हैं, कॉट को आप लिख सकते हैं जैसे आप टेन को लिखते हैं ना साइन ओवर कॉस, तो कॉट को आप किस तरह से लिख सकते हैं कॉस ओवर साइन। तो कॉस 2 थीटा ओवर साइन 2 थीटा, क्योंकि यहाँ पर टेन कॉट 2 थीटा है, ठीक है। तो आपने इससे ये चीज़ बनानी है ना, अब इसको हम ये सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जो है ना आपने इस तरह से करना है, यहाँ पर सिंपल नीचे आपने एलसीएम ले लेना है, ठीक है। एलसीएम तो यहाँ पर आएगा, और एलसीएम क्योंकि नीचे तो डिनोमिनेटर सेम है, तो सिंपल साइन स्क्वायर साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा आपके पास ये एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम जो डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिखेंगे आप जो मर्जी इसको कहें। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा एज इट इज ऊपर, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देखें कि आपको टेन के लिए टेन थीटा बनाने के लिए क्या चाहिए, ऊपर साइन थीटा चाहिए, नीचे कॉस थीटा चाहिए। लेकिन इधर उल्टा है, इधर ऊपर आपके पास कॉस 2 थीटा है, नीचे आपके पास जो है साइन 2 थीटा है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने ये करना है कि कॉस 2 थीटा को ओपन करना है, इसकी वैल्यू कॉस 2 थीटा डबल एंगल आइडेंटिटी है, आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो नीचे साइन 2 थीटा है, ठीक है, साइन 2 थीटा को आप ओपन करें आपके पास आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप इसको जब मजीद ओपन करेंगे 1 माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अब जो है ना यहाँ से असल काम जो है ना, असल काम वो अभी शुरू होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखें, आपको एक फार्मूला पता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन आपको ये फार्मूला एक पता है, ठीक है। जो फार्मूला है जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर अब एक काम करें छोटा सा, ठीक है, वो क्या काम करने हैं, आप अब कॉस को उठाएं वहाँ पर ले जाएं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या ये कॉस जो स्क्वायर थीटा है वो आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल नहीं बन रहा। तो यहाँ पर आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं या नहीं पुट कर सकते, पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप पुट करें साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये वो वाला ही ऊपर जो था वही साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो नीचे आ जाए आप 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो अब जो है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया आपके पास 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 तो 2 से कैंसिल, साइन थीटा एक ऊपर एक से कैंसिल, तो आपके पास क्या रह गया यहाँ पर साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो अब आप इसको लिख सकते हैं टेन थीटा, तो जाहिर बात है आप इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका प्रूफ हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये आपने टेन थीटा यहाँ पर प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो ये टेन थीटा ये आपने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।